तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैथमेटिक्स का मैं आपको एक पेपर यहाँ पे बताने जा रही हूँ। स्टड लेवल का 2 तरह के आपके पेपर यहाँ पे आ रहे हैं। एक तो आपका स्टड मैथ वाला आ रहा है और एक आपका बेसिक मैथ। ठीक है, तो ये 2 टाइप के आपके यहाँ पे पेपर रहेंगे। तो दोनों ही टाइप के मैं आपको पेपर बताने वाली हूँ सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। यदि आप इनको देखिए कंप्लीट करके जाते हैं तो समझ लीजिए आप 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ में हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो इसका आंसर है आपका कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। तो इसका आंसर है धन संख्या। तीसरा है शून्य बहुपद की घात है। तो देखिए शून्य बहुपद की घात आपने देखी है क्या? शून्य बहुपद की घात, उसमें ही वो शून्य है तो घात कहाँ से रहेगी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? परिभाषित नहीं। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? तो इसका आंसर है आपका SSA। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो कितने खींचे जाएंगे? केवल मात्र 1। गोले का आयतन होगा 4/3 πr²h। यदि अर्धगोले का पूछा जाए, ठीक है, तो इसी का आपको उल्टा करना कैसा? 2/3 केवल मात्र 2/3 πr³ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। यहाँ पे आपका डी वाला राइट रहेगा। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका यहाँ पर ये रहेगा कब नंबर, ठीक है। चलिए SS यहाँ पर ये आपका 1 रहेगा और ये आपका रहेगा ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 9 की घात 1/2 का मान डेडेडेस है। तो क्या रहेगा? 3। दूसरा है y अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की डेडेडेस समान होती है। तो क्या समान रहेगी? तो इसका आंसर है भुज। सरल रेखा का वह भाग जिसके 2 अंतः बिंदु हो डेडेडेस कहलाता है। तो इसका आंसर है आपका रेखा खंड, ठीक है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को डेडेडेस करते हैं। तो क्या करेंगे? सम द्विभाजित। तीन x घात क्यूब में x क्यूब का गुणांक है, ठीक है। गुणांक यानी कि इसके आगे इसके गुणा में क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 3। बिंदु 7 और -6 की कोटि का मान है -6, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। हो गया। सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने फिल कर दिए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिए हैं। कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 की घात m भागित 1 की घात n, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 1 की घात m माइनस n। एक ठोस की विमाओं की संख्या कितनी रहेगी? 3। 90 डिग्री से कम माप वाला कोण, इसकी आपकी जोड़ी है न्यून कोण। प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा क्या रहेगी? निम्न वर्ग सीमा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 रहेंगे। रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, इसकी आपकी जोड़ी आदित्य है, ठीक है। हो गया। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नंबर मैंने डाल दी है जोड़ी के, आपको कंप्लीट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि मैंने यहाँ पे फिल कर दिए हैं। तो देखिए पहला है कि ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य है। तो वो आपका शून्य बहुपद कहलाएगा।
दूसरा, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? तो केवल मात्र कितनी? असंख्य, यानी कि बहुत सारी यहाँ पर रेखाएं खींची जा सकती है, असंख्य ने, जिन्हें हम गिन ही नहीं सकते। आगे है, किन्हीं दो चरों का औसत मान क्या कहलाता है? तो माध्य कहलाएगा। बिंदु 3 और -2 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये आपके चतुर्थ। पांचवा है, यदि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है, तब k का मान होगा। तो क्या रहेगा? k का मान 7 रहेगा। ठीक है, आपको मान रखकर यहाँ मान रख लेना है और k का मान आपका ऑटोमेटिकली ही निकल जाएगा। केवल मान रख लेना है और सोल्व कर लेना है, k का मान 7 आएगा आपका। छठा है, दो चरों वाला एक रेखीय समीकरण लिखिए। तो दो चरों वाला रेखीय समीकरण ax + by + c बराबर 0। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यदि नहीं लिया हो तो। अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन के साथ में भर दिए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में भी यहाँ पे टिक मार्क मैंने कर दिए। पहला आपका असत्य, यहाँ पे असत्य लिखना है, दूसरा असत्य रहेगा, तीसरा असत्य और चौथा भी असत्य है। ठीक है, चलिए कंप्लीट आपको कर लेना है इनको। ये है क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका सत्य रहेगा और छठा आपका असत्य। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैं ट्रू और फॉल्स कंप्लीट कर दिए हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है ये, 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यदि इन प्रश्नों के आंसर की PDF लेना चाहते हैं तो हमने प्रॉपर तरीके से तैयार कर लिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं कि हमें PDF चाहिए, तो आपको PDF दे दी जाएगी। यदि आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर प्योर चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि देखिए प्योर चीज़ आपको यूट्यूब पे दे दी जाएगी, तो आप फंसेंगे तो फंसेंगे, हम भी फंसेंगे, लेकिन हम फंसे तो फंसे, आपको फंसने नहीं देंगे। इसके लिए हमने एक तरीका निकाला है, हमारी खुद की एक पर्सनली ऐप है, उससे हम कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको प्योर चीज़ मिल जाएगी, आपको बिल्कुल इधर उधर नहीं भटकना है। कॉन्टैक्ट हमने नंबर दिए हैं, आप उन पर कॉल कर लीजिए या आप उन पर मैसेज कर दीजिए। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर की PDF मिल जाएगी और जो भी सिलेक्टेड हमारी चीज़ है वो आपको भी दे दी जाएगी यदि आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ेंगे तो। ठीक है, और देखिए आप जैसे ही चैनल के ऊपर जाएंगे, चैनल 8 पे आपको एक मैथ का पेपर, ठीक है, एक मैथ का आपको वीडियो मिलेगा। आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसके ऊपर ज़्यादा आपको फोकस करना है। सारी चीज़ प्रॉपर तरीके से आपको उस वीडियो में दे दी जाएगी। इस पेपर से आप देखिए 50 से 60 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। यदि आप 100% में से 100% लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि प्रॉपर चीज़ आपको सारी वहीं पर हम देंगे। ठीक है, यूट्यूब पे तो जितना हो रहा है उतना दे रहे हैं, यूट्यूब पे आपको 50% मिलेगा। ठीक है, और एप्लीकेशन के ऊपर आपको 99% मिल रहा।